ये मुझसे ज्यादा है तो एक ही ऑप्शन बचा है। इसके बाद बेरू खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे वो बिल्कुल ही पतला सुतला हो जाता है और उसकी स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जिन्वो भी अपने डैगर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं बेरू ने जिन हंटर्स को खाया था वो उनकी स्किल्स को यूज करने लगता है। दोनों की फाइट काफी स्पीड में जा रही थी, जिससे कि बाकी के हंटर्स ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे। इसकी स्पीड तो मेरी ही जितनी है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? ऊपर से ये पहले से भी तेज होता जा रहा है। दोनों की फाइट चलती ही जाती है इतनी तेजी के साथ कि एनिमेटर सिर्फ हमें लाइट को दिखाते हैं। तब जिन्वो को मौका मिल जाता है और वो लगातार बेरू के ऊपर कई सारे हमले कर देता है, लेकिन फिर भी बेरू नहीं हारता। तभी वो उसे जमीन पर पटक कर अपनी तेज धार उंगलियों को उसकी आंखों में घुसाने वाला था। उसके हाथ उसकी आंखों से सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर थे। तभी जिन्वो अपनी म्यूटिलेशन स्किल को अपग्रेड कर देता है, जिसकी मदद से वो उसके हाथ और पैर दोनों को ही काट डालता है। बेरू को यकीन नहीं होता कि यहाँ हो क्या रहा है, पर क्योंकि उसने बीम को भी खाया था वो हीलिंग एबिलिटी का यूज कर सकता है। वो अपने हाथ पैर को रिजनरेट करके डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन जिन्वो फिर से उस तक पहुंच जाता है और दोबारा से उसके दोनों हाथ पैर काट डालता है। तभी बेरू जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसके सारे सोल्जर्स जिन्वो की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जिन्वो बस स्माइल करता है और अपने सारे सोल्जर्स को वहां पर समन कर देता है, जिसके बाद उसके सभी सोल्जर्स मिलकर एंट्स की ऐसी की तैसी करने लगते हैं। टस्क अपने फायर मैजिक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वहां एक आग की दीवार खड़ी हो जाती है और पीछे खड़े हंटर्स वहां हो रही किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे थे। मेरा जन्म ही सबसे ताकतवर बनने के लिए हुआ था। मैंने सबको हरा दिया, कोई भी मेरे सामने पल भर नहीं टिक पाया, पर फिर भी मैं इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे सर्वाइव करना होगा। एक बार मैं यहाँ से बच गया तो अपनी ताकत इकट्ठा करके वापस आऊंगा। वो अपने पंखों को रिजनरेट करके वहां से भागने लगता है, लेकिन जिन्वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके उसे वहीं पर पटक देता है और जो खुद को किंग कह रहा था वो जिन्वो के सामने गिरा पड़ा था, जिसके बाद वो डर के मारे वहां से रेंगता हुआ भागने लगता है। लेकिन जिन्वो उस तक पहुंच जाता है और उसकी रिजनरेशन एबिलिटी की वजह से वो उसके इतने ज्यादा टुकड़े करता है कि वो खुद को रिजनरेट भी ना कर पाए और वो उसके ऊपर हमला करते करते उसे हरा डालता है।